अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। तमाम तारीफ़ें उस मालिक कायनात के लिए हैं जो अकेला है, जिसका कोई शरीक नहीं, जिसके सिवा कोई माबूद पर हक़ नहीं। अनगिनत दुरूद व सलाम हूँ हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिनको रब कायनात ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला इस आयत करीमा के अंदर फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा करो अल्लाह की बारगाह के अंदर। हर इंसान ख़ता का पुतला है, उससे गलतियाँ सरजद होती हैं सिवाय अंबिया कराम के। और बेहतरीन मुसलमान वो है कि जो गलती करने के बाद फ़ौरन अल्लाह की बारगाह के अंदर झुक जाता है, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेता है। हदीस मुबारक के अंदर आता है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ताबा क़ब्ला अन ततला अश-शम्स मिन मग़रिबिहा ताबल्लाहु अलैहि, रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज के मगरिब से तुलू होने से कबल तौबा, अल्लाह ताला उस बंदे की तौबा को कबूल कर लेता है। तो यानी कि जो सूरज का मगरिब से तुलू होना है, ये क़यामत की बड़ी निशानी में से एक निशानी है कि जब सूरज मगरिब से तुलू होना शुरू हो जाएगा, उस वक़्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा, बंद हो जाएगा। एक और रिवायत के अंदर आता है, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़रगिर, रवाहु तिरमिज़ी। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता रहता है जब तक कि उसकी रूह यहाँ लरगने तक नहीं आ जाती। यानी कि जब उसकी रूह निकलना शुरू हो जाती है, फिर उसकी तौबा का दरवाज़ा इंसान का बंद हो जाता है। तो ये सूरज का तुलू होना, तो ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। वो कब होगी, लेकिन इंसान को कोई पता नहीं कि मौत कब आ जाए, कि हमें कोई पता नहीं कि हम इस रमज़ान के अंदर मौजूद हैं तो कई क्या कि हम अगला रमज़ान पा सकेंगे या कल तक ज़िंदा हम रह सकेंगे, हमें कोई पता नहीं है। तो इसलिए जो सच्चा मुसलमान है, जो बेहतरीन मुसलमान मोमिन ये है कि वो फ़ौरन अल्लाह की बारगाह के अंदर अपने गुनाहों की तौबा कर लेता है, अल्लाह से गिड़गिड़ा करके अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेता है। हमें भी चाहिए कि हम मौत से कबल हम अल्लाह की बारगाह के अंदर झुक जाएं। और ये तौबा का जो है ये बहुत अजीम चीज़ है कि इंसान जब तौबा करता है सच्ची अल्लाह की बारगाह के अंदर, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है और साथ में उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। अल्लाह ताला कुरान अज़ीम के अंदर सूरह फुरक़ान के अंदर फरमाता है आयत नंबर 70 के अंदर, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। मगर जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किए, बस अल्लाह ताला उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देता है और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। कि अल्लाह ताला उसके खाली गुनाहों को माफ़ नहीं करता, बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। तौबा की कुछ शराइत हैं। वो शराइत ये हैं कि सबसे पहली चीज़ ये है कि वो इंसान जो उसने गुनाह किया है उस गुनाह को छोड़ दे, और उस गुनाह के ऊपर दूसरी शर्त यह है कि उस गुनाह के ऊपर नादिम हो कि मेरे से ये गलती हो गई है, अपने अंदर नदामत महसूस करे कि अल्लाह मैंने ये गलती कर दी है मुझसे। और उसके बाद तीसरी उसकी शर्त यह है कि उसको फिर पक्का इरादा करे कि आइंदा वो गुनाह नहीं करेगा, आइंदा पक्का इरादा करे कि फिर उस गुनाह को वो नहीं करेगा। और उसके बाद अगर किसी का हक़, चौथी ये शर्त है कि अगर किसी का हक़ मरा हुआ है तो उसका हक़ अदा करे। और इस तरीके से मौत से पहले तौबा करनी। क्या पता कल हमें मौत आ जाए, इसलिए हमें मेरे भाइयों आज ही
अल्लाह की बारगाह के अंदर झुक करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो। जब मौत आ जाती है का वक्त आ जाता है फिर तौबा कबूल नहीं होती। वो भी कुरान करीम के अंदर मौजूद है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन की तरफ नबी बना करके भेजा, बनी इसराइल की तरफ और आले फ़िरौन की तरफ, और फ़िरौन अपने आप को खुदा बना करके बैठा हुआ था। वो कहता है कि आना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूँ, सबसे बड़ा रब हूँ। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ मूसा अपनी कौम को लेकर के निकलो, और जब वो कौम को रात की तारीकी में लेकर के निकले तो आगे समुंदर आ गया और पीछे फ़िरौन का लश्कर पहुँच गया। अल्लाह के हुक्म से आसा को मूसा अलैहिस्सलाम ने उस समुद्र को मारा और उसमें से खुश्क रास्ते बन गए और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम वहाँ से पार हो गई। और फ़िरौनियों ने देखा कि ये रास्ते बने हुए हैं खुश्क पानी के अंदर। फ़िरौन ने भी अपने घोड़े और लौ लश्कर को उसके अंदर डाल दिया। लेकिन जब दरमियान के अंदर पहुँचा फ़िरौन अपने लश्कर के साथ, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उस पानी को कि जिसको अल्लाह ने रोका हुआ था कि मिल जा, और वो फ़िरौन उसके अंदर गर्क होने लगा। जब वो गर्क होने लगा तो फिर कहता है कि मैं बनी इसराइल के रब पर ईमान लाता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अलान, अब तू ईमान लाता है, अलान व कद सईता काबल व कुनता मिनल मुफसिदीन, कि पहले तू मुफसिदीन में से था और अब तू ईमान लाता है जब मौत को देखा है। तो उस वक़्त उसका वो ईमान लाना उसका कबूल नहीं हुआ। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मौत जब आ जाएगी तो फिर हमारी तौबा कबूल नहीं होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम मौत से पहले पहले वो तौबा कर दें अल्लाह की बारगाह के अंदर। और अल्लाह ताला इतना गफूर रहीम है कि एक हदीस के अंदर आता है कि एक हदीस के मुबारका के अंदर आता है कि उसने एक आदमी ने 99 कत्ल किए हुए थे, 99 कत्ल, और वो नादिम हुआ, उस कत्ल के ऊपर नादिम हो गया। और ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। और वो जिसने 99 कत्ल किए हुए थे वो दिल के अंदर नादिम हुआ, परेशान हुआ, और लोगों से पूछा कि यार मुझे किसी नए एक आदमी का पता बताओ। उन्होंने कहा कि फ़लाँ जगह पे जाओ, एक आबिद रहता है, उससे जा कर के पूछो। वो उस आबिद के पास पहुंचता है, उसको जाके उसने कहा कि आए अल्लाह के बंदे, मैंने 99 कत्ल किए हुए हैं, 99, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देगा, मेरे लिए कोई माफ़ी की सबील निकलती है? उसने कहा ज़ालिम, तूने इतने कत्ल किए हैं, तुम्हारे लिए कोई माफ़ी नहीं है। तो उसने उसको भी कत्ल कर दिया और 100 कत्ल पूरे कर दिए। अब लेकिन फिर भी वो नादम है और फिर लोगों से पूछता है कि मुझे किसी आलिम का पता बताओ। लोगों ने उसको एक आलिम का पता बताया और वो उसके पास जा कर के पूछता है कि मैंने 100 कत्ल कर दिए हैं, अब भी अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर सकता है? तो उसने कहा कि अल्लाह और तेरे दरमियान कौन सी चीज़ हायल है? अल्लाह की बारगाह के अंदर सच्ची तौबा करो, उसके अंदर उसके सामने झुक जाओ और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। वो बड़ा ही मेहरबान है और माफ़ करने वाला है। हाँ, शर्त यह है कि तुम जिस बस्ती के अंदर रहते हो इस बस्ती से निकल जाओ और फ़लाँ बस्ती के अंदर चले जाओ, वहाँ नेक लोग रहते हैं, उनके साथ जा कर के रहो। वो बंदा वहाँ से रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ उस बस्ती को उसने छोड़ा और नेक बस्ती की तरफ चल पड़ा। और अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि उसको मौत ने उस वक़्त आन घेरा। जब उसको मौत आई तो फरिश्ते, अज़ाबों वाले फरिश्ते भी आ गए और जो नेक रूह को ले जाने वाले फरिश्ते हैं वो भी आ गए। और उन्होंने कहा, नेक रूह के लोग जो फरिश्तों को ले जाने वाले फरिश्तों ने कहा कि इसकी रूह को हम ले जाएंगे क्योंकि इसने सच्ची तौबा कर ली थी। और दूसरों ने कहा कि नहीं, इसने 100 कत्ल किए हुए थे, ये बड़ा ज़ालिम आदमी था, इसकी रूह को हम ले जाएंगे। अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को भेजा कि जाओ इनको कहो कि ये ज़मीन को नाप लो और कि जिसकी तरफ ये ज़्यादा करीब हो, अगर नेक बस्ती की तरफ करीब है तो इसको नेक रूह को ले जाने वाले फ़रिश्ते ले जाएं, अगर ये ज़ालिम बस्ती की तरफ करीब है तो इसको अज़ाबों वाले फ़रिश्ते ले जाएं। जब उसको नापा गया ज़मीन को तो वो एक बालिश्त भर उस नेक बस्ती की तरफ था। तो उसकी रूह को नेक जो रूह को ले जाने वाले फ़रिश्ते हैं वो नेक रूह को फ़रिश्ते ले जाने वाले जो फ़रिश्ते हैं वो उसकी रूह को लेकर के चले गए। तो अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, बहुत ही गुनाहों को, सारे गुनाहों को वो माफ़ कर देता है। ये नहीं है कि हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई तो हम कहें कि अभी हमारी माफ़ी नहीं है। नाउमीद नहीं होना अपने रब से और सच्चे दिल से हमें तौबा करने की ज़रूरत है। कुरान अज़ीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है,
कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, कि अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ करने वाला है। इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम, कि वो बहुत बड़ा मेहरबान और माफ़ करने वाला रहीम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह के अंदर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला बना दे। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और अल्लाह ताला हमें जहन्नम से बचाए, तो बहुत बुरी जगह है। अल्लाह ताला हमें जन्नत फ़िरदौस अता कर दे, जो बेहतरीन जगह है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।